दूंगा। और धीरे 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 विकसित होकर आज वर्तमान समय में धर्म का वो स्वरूप आप सबके सामने है। स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष शिकागो की उस कॉन्फ्रेंस में, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में खड़ा होता है। बड़े बड़े दुनिया के धर्मगुरु लेडीज एंड जेंटलमैन कह के सबको पुकारते थे। स्वामी विवेकानंद मंच पर आए और एक बार मुस्कुराते हुए सबको देखकर कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इतनी सी बात पर 15 मिनट तक उस सभा में तालियां बजती रही थी। तो ये बात समझने की है। और जितनी भी वस्तुएं हैं वो यहां विकासशील हैं। वी आर स्टिल प्रोग्रेसिंग व्हेन इट कम्स टू लॉ एंड ऑर्डर। हमारे अनिरुद्ध जी आए आज। When it comes to medical science, when it comes to education, when it comes to infrastructure, पर इतने के बाद भी वर्तमान समय में भी जब भारत के अध्यात्म का झंडा लेकर कोई व्यक्ति निकलता है तो पूरे विश्व के ऊपर विजेता बनकर घोषित होता है। ये यहाँ के अध्यात्म की प्रतिभा है। दुनिया में एकमात्र ये देश ऐसा है, यहां का कंकड़ कंकड़ शंकर है बंधुओं। इस देश में पैदा होने के लिए देवता तप करते हैं, भागवत में ही लिखा है। ये एकमात्र ऐसा देश है जहां दुनिया के सारे धर्म स्वीकार्य हुए हैं। चाहे जूडिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, हर धर्म का अरे इन सब की छोड़ो, दुनिया में सबसे बड़ी नास्तिक जनसंख्या भी भारत में ही होगी। आस्तिकों की छोड़ो, नास्तिकों की भी जनसंख्या भारत में है, क्योंकि इस भारत में एक सूक्ष्म अध्यात्म की धारा बहती है, जहां हर व्यक्ति को अपने जीवन के लेख लिखने का पूर्ण अधिकार है। ये तुम निर्णय करो कि तुम्हें मंदिर जाना है कि नहीं। ये तुम निर्णय करो कि तुम्हें मंदिर भी किस में जाना है। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसका कोई एक पोप नहीं है, जिसकी कोई एक कुरान नहीं है। हर व्यक्ति को अपना निजी अधिकार है। जीवन में ये विकासशीलता भारत के सूक्ष्म इतिहास में प्रकट होती है। उस सूक्ष्म इतिहास को संजो करके ही आज अपने आप कुछ मैं अलग पटरी पर चल पड़ा, मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ। बेटा खोजियो तू, ऐसा क्यों। कल तुमने निर्णय निकाला था कि हम शिव जी को क्यों याद करते, तो ये भारत की ऐतिहासिक सूक्ष्म धारा ही हमारे ऋषियों ने शास्त्र के अंदर पिरोकर प्रस्तुत की है। संस्कृति शीशी है, उस शीशी के अंदर ही अध्यात्म की दवाई भरी गई है। राम एक सांस्कृतिक पुरुष भी हैं और एक आध्यात्मिक पुरुष भी हैं, जो भारत की संस्कृति का भी निर्णय करते हैं और भारत के अध्यात्म की भी को भी रेखांकित करते हैं। उस शास्त्र का उद्घाटन ही कथा है। केवल बकबनी नहीं है, एक व्यक्ति बोला और सबने सुनी। अगर हम इसे एक शिक्षा का स्वरूप देखकर भी सुनने का प्रयत्न करें तो लाभ ही होगा। वर्तमान समय में जैसा मैंने कहा, भारत में सबसे बड़ी परिवर्तन की आवश्यकता शिक्षा को लेकर है, शिक्षा को लेकर है। आइए समाज में ऐसी शिक्षा को व्याप्त करने वाली शास्त्रों में प्रवेश करते हैं। जीवन में सबसे पहले शिक्षा ही होती है
शायद मैंने कहीं कहा था, जहां जैसी शिक्षा होती है उस शिक्षा के अनुसार ही इच्छा होती है। आपकी जैसी शिक्षा होगी आपके अंदर वैसी ही इच्छा होगी, इच्छा होगी। अब जैसी इच्छा होगी तो जीवन भर उन इच्छाओं को पूरा करने का ही परिश्रम होगा, प्रतीक्षा होगी। सारे जीवन का नियंत्रण ही वो शिक्षा करती है। शिक्षा का एक सहयोगी व्यक्ति है, उसका नाम है संस्कार। दोनों में एक फर्क है। जो सिखाई जाती है उसे शिक्षा कहते हैं, और जो बच्चा सीख लेता उसको संस्कार कहते हैं। संस्कार सिखाया नहीं जाता, उसका पाठ नहीं है कहीं। जो तुम उसे दिखा रहे हो वो शिक्षा है, और जो वो देख रहा है वो संस्कार है। बिन बताए जो उसने पढ़ लिया वही संस्कार की भूमिका कसता है। संस्कार व्यवहार से पता चलता है। ये सूक्ष्म विवेचना है संस्कार की। बंधुओं, ऐसी सूक्ष्म शिक्षा की विवेचना करने वाले शास्त्रों की सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं। कल आप सबके बीच अजामिल के प्रसंग को मैंने स्पर्श किया और बहुत सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विवेचना हुई। यहां मात्र हम लोग विवेचना करने बैठे। कोई कहे महाराज जी कथा सुनाने बैठे हो, बोले ऐसी बात नहीं है, आत्मचिंतन करने बैठे। कहां मेरी सामर्थ्य है जो मैं कथा सुना सकूं। कथा कोई सुना सकता है तो शिव सुना सकते हैं, कोई सुन सकता है तो पार्वती सुन सकती है। न मेरी सुनाने की सामर्थ्य है, और मैं ये कहूं तो मुझे लगता है आप में से कोई बुरा भी नहीं मानेगा, कहां हम सब की सुनने की सामर्थ्य है। हम सब आत्म विवेचना करने बैठे हैं, यही कथा का आधार है। अजामिल के प्रसंग में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रकट हुई। उसने अपने मरणासन्न पुत्र को नारायण के नाम से पुकारा और उसे परम पद की प्राप्ति हो गई। दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से सुनिएगा। संभवतः मैंने शायद पहले भी इसके विषय में कहा था। जीवन में पहुंचने वाले लोगों में दो ही आधार हुए, या तो साधक ऊंचा है या साधना ऊंची है। रास्ते दो ही हैं। या तो पात्र बढ़िया है और या फिर पात्र में भरा हुआ रस बढ़िया है। या तो गंगा जल बढ़िया है तो व्यक्ति हाथ में भी लेने को तैयार हो जाएगा, या दूसरी तरफ जल सामान्य है पर पात्र स्वर्ण का है तो व्यक्ति लेने को तैयार हो जाएगा। दोनों चीजें हैं। या तो साधक बहुत ऊंचा है, फिर वो जो करे वो साधना है। वाल्मीकि मरा कहकर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। साधक ऊंचा था। गोस्वामी जी लिखते हैं वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गोस्वामी जी वाल्मीकि को ब्रह्म की तुलना प्रदान करते हैं। या तो साधक की गंभीरता ऊंची है, वो कुछ ऐसा भी करे जो शास्त्र के अनुकूल प्रतीत न हो, फिर भी वो उसे सिद्ध होने से रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता। आद्य शंकराचार्य अपने हजारों शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर अवस्थित थे। बहुत दिन हो गए, किसी ने कुछ खाया नहीं था। अब ये एक कथा मैंने किसी से सुनी है,
प्रमाणित कितनी है मैं नहीं जानता, पर किसी अच्छे व्यक्ति से ही सुनी है। अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करना, पर तथ्य पर न जाना। ये कथा मैं जिसलिए सुना रहा हूं उसे पकड़िएगा। सब लोग बहुत ज्यादा क्षुधातुर थे, समुद्र के तट पर पहुंचे, सब बहुत भूख लगी थी। बोले क्या करें क्या करें। उसी समय एक मछली आई। आद्याचार्य ने मछली उठाई और अपने मुख में धर ली, उधर तक चली गई। 1000 शिष्य साथ में थे। सबने कहा गुरु जी ने ये कर ही लिया है तो असी क्यों चूकें फिर। सब टूट पड़े। पर उसमें भी 4 ऐसे थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया। बोले गुरु जी की ऐसी आद्याचार्य की स्थिति ऐसी थी, उन्होंने जो किया वो उनके लिए ठीक है, पर अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुंचे, हम इसका विरोध करते हैं ना, हम इसे स्वीकार नहीं करते। आद्याचार्य खुश हुए, थोड़ी दूर आगे बढ़े, एक गांव में पहुंचे। वहां गांव वाले इकट्ठे हो गए भिक्षा देने के लिए। अरे अरे सब संत समाज आए, कुछ भिक्षा दो। आद्याचार्य प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने आंखें बंद करी और जीवित मछली को मुख से निकाल के तालाब में डाल दिया। तो 996 अब माथा पीट रहे हैं। बोले अब ये तो हम नहीं कर सकते। तो प्रसन्न होकर आद्याचार्य ने परीक्षा ली और वो 4 शिष्यों को ही 4 स्थानों का शंकराचार्य घोषित किया। वही 4 मुख्य गादी हैं शंकर की, बद्री में और रामेश्वरम में और चारों स्थान। दक्षिण में 4 दिशाओं के चारों स्थान। ये समझने की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आत्मचिंतन आपके मध्य प्रकट कर रहा हूं। एक तरफ व्यक्ति पूर्ण है और फिर वो जो कर ले, व्यक्ति साधन को सिद्ध कर देता है, साधन को सिद्ध कर देता है। हम महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो वहां के वारकरी संत गाते हैं, जय जय राम कृष्ण हरि। सबसे पहले संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव ने ये बोल गाए थे, ये सिद्ध थे। इन्होंने जो कर दिया, इन्होंने साधन को सिद्ध कर दिया। बात समझिएगा, एक रास्ता है जहां साधक सिद्ध है और वो जो करे उस साधना को वो सिद्ध कर दे। और साधक की सिद्धि विलक्षण हो सकती है, विलक्षण हो सकती है। उसकी अपनी स्थिति है। उस दिन रमण रीति वाले महाराज श्री अमृतसर आए, उन्होंने एक प्रसंग में बड़ी सुंदर बात कही। बोले एक बार एक गुरुजी अपने आसन से उठे और अपने शिष्य को दंडवत प्रणाम करते। दंडवत। शिष्य भी हाथ जोड़कर यूं ही खड़ा है। लोगों ने कहा कमाल हो गया, गुरुजी दंडवत कर रहे हैं, ये गुरुजी की श्रेष्ठता है, पर तू कम से कम हट तो सही, भाग तो सही, रोक तो सही, तू तो और उसे स्वीकार कर रहा है। शिष्य के जवाब ने और सबको चुप करा दिया। बोले मैं तब रोकता जब अपने शरीर को अपना मानता। जब ये इनका ही है तो इनकी मर्जी, ये दंडवत लें या दंडवत करें, इसका निर्णय ये करें। मैंने अगर ये शरीर अपना माना होता तो मैं डरता मेरी गति खराब हो जाएगी, मेरा गुरु मुझे प्रणाम कर रहा है। जब सब इनका है तो गति भी इनके हाथ में है। गुरुदेव ने उसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ऐसी मैच्योरिटी चाहिए। साधक ऊंचा हो जाए,
आज हम कहीं बैठे थे, रामकृष्ण परमहंस का एक प्रसंग आया। रामकृष्ण परमहंस हाथ में, स्वामी विवेकानंद के गुरु हाथ में पैसा पकड़ते थे और दिन भर उसको गाली देते थे। टाका माटी, टाका माटी, टाका, बंगला में बोलते थे, ये जो पैसा है ये माटी के समान है, टाका माटी। वो यही जपते थे बहुत साल तक। न देवी को जपा, न कृष्ण को जपा, न राम को जपा, रामकृष्ण परमहंस टाका माटी, टाका माटी करते रहते। यूनान का एक बहुत ऊंचा फकीर था, वो रोज वर्षों तक एक मूर्ति के सामने खड़ा रहता था और उसे प्रणाम करके उससे कहता था, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लोगों ने कहा ये लगता है पागल हो गया बाबा, भीख मांग रहा है। किसी ने उससे, किसी समझदार आदमी ने पूछा, बाबा ये तू कर क्या रहा है? बोले अभ्यास कर रहा हूं, जब दुनिया से मांगू और वो कुछ ना बोले तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। मैं अपनी स्थिति का निर्णय, मुझे मालूम है ये पत्थर की मूर्ति कुछ देने वाली नहीं है, पर इस मूर्ति में जो पत्थर है वो दिख रहा है, पर समाज के दिलों में जो पत्थर है वो इससे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं इसके सामने अभ्यास कर रहा हूं कि उस दिल के पत्थरों को मैं झेल सकूं। मैं दो ही बातें आपके बीच रखना चाहता हूं, समय का अभाव है। पहली बात, साधक की स्थिति कैसी है? साधक की स्थिति में पहुंचकर वो जो करे वो श्रेष्ठ है। किसी की भी स्थिति का निर्णय करना इतना जल्दी नहीं चाहिए, कौन कैसा है। श्री हरिदास ठाकुर बेश्या के कोठे के बगल में कुटिया बना के भजन करते। लोगों ने निंदा करी, बाबा ये क्या करे, गुफा में जाओ। बोले कहीं चले जाओ भीड़ लग जाती है, यहां बैठूंगा दुनिया गाली देगी, कोई आएगा नहीं, मेरा भजन चलता रहेगा। मैं निंदा इसलिए चाह रहा हूं कि भीड़ कम हो मेरे दरवाजे से। या तो साधक की स्थिति उसे ऊंचाई तक ले जाती है, मीरा की स्थिति है, सूर की स्थिति है, सूरदास की स्थिति है। और या फिर अगर व्यक्ति सामान्य हो तो साधना उसे ऊंचाई तक ले जाती है। दो लोग हैं, एक साधक है जो साधना को तार देता है, दूसरी तरफ साधना है जो साधक को तार देती है। दोनों रास्ते हैं। अजामिल सामान्य है तो भगवान के नाम ने उसे तार दिया। भिन्न भिन्न पद्धतियों का स्वरूप निर्णीत होता है। आइए इसी घाट से प्रवेश करके कथा के प्रसंग में अग्रसर हूं। आगे बढ़ने से पहले रोज की मेरी प्रिय पद्धति है, 2 मिनट भगवान का नाम लें, फिर कथा में प्रवेश करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्रीनाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ 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 नारायण वासुदेव, हे नाथ। हमारे घर में बोलने वाले भी आ गए थे, गाने वाले भी आ गए थे, जल्दी नाचने वाले भी आने वाले हैं। महाराज तो यही सूक्ष्म साधना का स्वरूप है। और इन दोनों में विवेचना की जाए तो साधना से ऊंचा साधक होता है। फलानी जगह जाके क्यों प्रणाम करो? बोले फलानी देवी श्रेष्ठ हैं क्योंकि रामकृष्ण परमहंस ने इनकी सेवा की है। दक्षिण भारत में हम गए, आहा ये फलाने नृसिंह मंदिर श्रेष्ठ है क्योंकि ये स्वयं प्रहलाद के द्वारा सेवित विग्रह है। दोनों और कई दोनों बातें हैं। अब ये बात का निर्णय कौन करे कि स्वामी हरिदास जी से बांके बिहारी हैं कि बांके बिहारी से स्वामी हरिदास हैं। और मैं अगर इन दोनों में निर्णय निकालूं तो बांके बिहारी हार जाएंगे, स्वामी हरिदास जीत जाएंगे। साधक की श्रेष्ठता ऊंची होती है। यही मैं कहना चाहता था। तो अजामिल की उपाख्यान इन दोनों तथ्यों के अंदर मत सूक्ष्म भेद प्रकट करके विषय को प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार अगला प्रसंग प्रकट होता है। बंधुओं, श्रेष्ठता और पतनशीलता इन दोनों का निर्णय मात्र स्वभाव करता है।
महात्मा, साधु, श्रेष्ठ, सज्जन, संत, ये सारी उपमाएं व्यक्ति को नहीं मिलती, व्यक्ति के स्वभाव को मिलती हैं। स्वभावो एव सर्वो परिजायते जलतुंबिका न्यायेन रेतस्य ऊर्ध्वगमनम। स्वभाव। अगली कथा बड़ी विचित्र है भागवत की, ध्यान से सुनिएगा। कोई व्यक्ति इसलिए श्रेष्ठ नहीं हो सकता क्योंकि उसने श्रेष्ठ जगह जन्म लिया हो, उसका श्रेष्ठ वंश हो। किसी के जीवन की श्रेष्ठता मात्र उसके श्रेष्ठ स्वभाव से ही प्रमाणित होती है। दुनिया में लोग उन्नति करने के लिए बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पर एक बात हमको समझ में आई है, उन्नति का अगर सबसे पहला कोई आधार है तो वो स्वभाव है। अगर स्वभाव ठीक है तो उन्नति आसान हो जाएगी। पहला अनुष्ठान ही यही है कि आप अपने स्वभाव को ठीक करिए, अपने नेचर को ठीक करिए। स्वभाव ठीक है तो बहुत अच्छा। दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान ही यही है कि ये जानना कि मेरे स्वभाव में क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। शास्त्र के द्वारा दी हुई समस्त आज्ञा दुनिया को देखने के लिए नहीं, अपने को देखने के लिए है। अगली कथा बड़ी विचित्र है। एक तरफ खड़ा हुआ है इंद्र जो देवता है, सुर है, जन्मजात देवता है, पर भागवत देवता के भी गलत काम को प्रकट करती है। और उसके विरोध में दूसरी तरफ असुर खड़ा है, वृत्तासुर, और कथा उसके श्रेष्ठ काम को प्रकट करती है। सबसे पहले तो हमारे शास्त्र के इस मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा। हमारे यहां असुर नेगेटिविटी को नहीं कहा गया, हमारे यहां असुर एक वंश को कहा गया है। राक्षस डीमन नहीं है। बीइंग डीमन मीन्स यू आर समथिंग नेगेटिव, बट राक्षस एक खानदान का नाम है। रावण की मां पिता ब्राह्मण वंश का है और रावण की माता राक्षस वंश की है। ऐसे ही असुर एक गोत्र का नाम है। जो अदिति के पुत्र हैं उनको सुर कहते हैं और जो दिति के पुत्र हैं उनको असुर कहते हैं। असुर कहने का मतलब गलत होना नहीं होता। प्रहलाद भी असुर है, विभीषण भी राक्षस है। ये मात्र एक गोत्र का नाम है, एक वंश का नाम है। दोनों स्वभाव व्यक्ति के अंतस्थित हैं। किसी ने मुझे बड़ी अच्छी एक बात भेजी थी। भारतीय संस्कृति में काल 4 भागों में विभक्त है और चारों भागों का स्वरूप और स्वभाव अलग है। सबसे पहला युग है सतयुग। सतयुग में भी युद्ध का वर्णन है, पर सतयुग के युद्ध ग्रहों के बीच में होते हैं। काल बदला, उसके बाद त्रेता आया। त्रेता के युद्ध 2 देशों के बीच में होते हैं। उसके बाद काल बदला, फिर आया द्वापर। द्वापर के युद्ध 2 परिवारों के बीच में होते हैं। धीरे धीरे पर्सनलाइज्ड होता जा रहा मामला। और कलयुग के युद्ध एक व्यक्ति के बीच में होते हैं। रावण भी आपके अंदर है, कोई अलग घर में से आने वाला नहीं है, और राम भी आपके बीच में है। इंद्र की दुस्वभाव को और वृत्तासुर के असत स्वभाव, दोनों का सूक्ष्म निरूपण श्रीमद् भागवत में प्रकट किया गया है। प्रसंग अद्भुत है।